डियर स्टूडेंट्स, मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको अपना एग्जांपल्स देकर करवा दिया था। अब इसके बाद मैं बुक वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। उसके अंदर पहली मैंने ट्रांजैक्शन सारी अपनी कॉपी पे लिख ली हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाता रहूँगा। पहली ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। एक्चुअली होता क्या है कि कैश और डिस्काउंट की जब भी इकट्ठी एंट्री होती है उसमें हमने ये देखना है, एक दो चीज़ें नोट करनी है। कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ होंगे। साथ साथ का क्या मतलब है, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और ये इजीली डिसाइड हो जाएगा कि कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। जैसे कैश पेड टू महेश, तो कैश पेड है, कैश पेड करते हैं, कैश जाता है, कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, कितना और किसको दे रहे हैं, महेश को, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 400, कैश क्रेडिट क्योंकि कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट, और महेश को क्या कर देंगे, डेबिट। ये तो आ गई आपकी एंट्री। महेश कई बुक्स के अंदर अकाउंट आगे लिखा नहीं होता, आप लिखो ना लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं है। तो कैश कितना गया 9600, डिस्काउंट कितना है 400, और महेश को 10000। यानी कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है ना, हम 10000 के बदले में 9600 दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है तो इसलिए क्रेडिट हुआ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, कैश रिसीव हुआ, बिल्कुल एक एक स्टेप करो। कैश आता है, अगर आपने रूल्स ऑफ जनरल एंट्री मैंने आपको बोला डेली लिखना है आपने, कैश आता है तो कैश डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट मैंने बोला कैश डेबिट है, और डिस्काउंट मेंशन है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट टू किससे, अरुण से। 4900 100 5000। अब है गुड सोल्ड टू हरीश, टीडी सीडी वाले अभी नहीं आ रहे, धीरे धीरे आएंगे, मैंने सारे करवा दिए आपको, ये धीरे धीरे आएंगे। गुड सोल्ड टू हरीश 30000, हरीश को 30000 के गुड सोल्ड किए। अब इसके अंदर आपने क्या देखना है, सेल तो हो ही रही है इसलिए सेल कर दी क्रेडिट। गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश को सेल किए, और हरीश का नाम दे रखा है, कैश वर्ड नहीं दे रखा, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हरीश को क्या कर दोगे आप, डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अमाउंट डाल दो आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया। गुड्स, हरीश रिटर्न गुड्स 20000, हरीश ने 20000 के गुड्स रिटर्न किए। अब रिटर्न किए तो क्या है, हरीश को आपने बेचा था, हरीश ने वापस किया, सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न एवर क्या होता है, डेबिट। तो पहले आप एंट्री लिख रहे हो, सेल रिटर्न, क्योंकि दो अकाउंट अफेक्टेड हुए। अब मैं दो अकाउंट छांटने सिखा नहीं रहा, क्योंकि अब आप इस लेवल तक सीख गए होंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट 2000। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27500, हरीश से देखो, हरीश को 30000 के गुड्स बेचे हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शुरू से आ जाओ, पिछले ट्रांजैक्शन है, हरीश को 30000 रुपये के गुड्स बेचे, हरीश ने 2000 के वापस किए, 30000 माइनस 2000 कितना, 28000 हमने उसका उसने हमें देना है, और उसने क्या किया, 27500 दे दिए फुल सेटलमेंट में। लेना था 28000, दिए उसने 27500, यानी 500 रुपये कम दे रहा है, 500 रुपये डिस्काउंट के हैं, तो इसमें भी डिस्काउंट और कैश वाली एंट्री होगी। कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा, समझ आ गई। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी अपने आप में डेबिट होगा, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, और आ किससे रहा है, हरीश से। तो 27500 आ गया, 500 फुल सेटलमेंट में है, यानी कि मैंने 28000 लेने थे, उसने मुझे 27500 दे दिए, तो कितना हो गया, 28000। ये आपकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। उसके बाद बच्चे अगला है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट वाला आया बेटे। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को गुड्स बेचे
ए गोपाल, पहले एंट्री लिख लो, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। गोपाल को गुड्स बेचे, कितने के बेचे? 60,000 के 10% टीडी पे। 60,000 का 10% 6,000 आ गया, तो कितना आ गया? 54,000। ये हो गया आपका। ठीक है बच्चे। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से परचेज किए, लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब है जो लिस्ट के अंदर रेट लिखा होता है। कभी भी आप दुकान पे जाओ, वो लिस्ट में से रेट लिखेगा या उसके ऊपर ही लिखा होगा रेट, उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज किया, पहले करो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज तो हो गई। फ्रॉम रवि, कैश तो वर्ड कहीं नहीं दे रखा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर कैश वर्ड दे रखा है, अगर खाली पर्सन का नाम दे रखा है, जैसे यहाँ सिर्फ रवि दे रखा है, कैश नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बाकी सारी कैश होंगी। तो बाकी क्या क्या आएगा? या कैश वर्ड दे रखा होगा, ये या तो ये दे रखा होगा कि गुड्स परचेज्ड, वो भी कैश ट्रांजैक्शन है, या दे रखा होगा गुड्स परचेज फॉर कैश, वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। अगर लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश, वो भी कैश है क्योंकि कैश वर्ड आ गया। फिर खाली लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 3,000 माइनस करके कितना आ गया बेटे? 17,000 आ गया आपका। चलो, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं, एक ट्रांजैक्शन नई थी, वो मैंने इसमें लिख दी है। बस उसी ट्रांजैक्शन को आपने करना है, अदरवाइज़ ये सारी की सारी पुरानी है। एक ही ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। देखो, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा हो तो वो खर्चा है फर्म का, हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। अगर ये लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय, प्रताप राय मान लो मालिक है, यानी कि मालिक की कभी भी आप पर्सनल कोई एक्सपेंडिचर देते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो ये उसका पर्सनल है, तो इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट कहेंगे। और चेक से पेमेंट की है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं बेटे दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको रेगुलर लेवल पे आप फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ऑनलाइन एक सिस्टम का पार्ट बन गया है, आपके घर ना कोई पढ़ाने आएगा, ना कोई आप स्कूल में पढ़ने जाओगे। कहीं पे भी आप रिस्क लेके ट्यूशन भी रखते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि उसने इसी तरीके से करवाना है। बाकी करना तो आपने, आप सोचो कि आपकी जगह आपका टीचर कर लेगा, वो कभी भी नहीं होता। मैं रेगुलर लेवल पे दो क्वेश्चन बुक में से फॉलो करके कर रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है बेटा, इसको करोगे तो कर सकते हो, डाउट भी हो तो यू मे कॉल। थैंक यू बेटा।